फिजिकल या फिजिकल या फिर बेसिक नीड्स, ठीक है। यानी बेसिक आवश्यकता क्या है मनुष्य की? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है कि नहीं है? रोटी कपड़ा मकान है कि नहीं है ना? तो सबसे पहले ये देखो, ये नाम लिखे हुए अलग अलग, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, बेसिक, बायोलॉजिकल नीड्स। यानी हम इसको बोल सकते हैं एक ही नाम में बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स होगी ना, यानी प्रमुख आवश्यकताएं कौन सी है? फर्स्ट स्टेप में यानी मनुष्य की कौन कौन सी आवश्यकता, कौन कौन सी आवश्यकता होती है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। अब जब उसके पास में रोटी और कपड़ा और मकान आ गया, ठीक है, तो उसकी कोई सुरक्षा होगी कि नहीं होगी? चौकीदार लगाओगे नहीं लगाओगे? तुम लगाओगे। तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया? सेफ्टी या सिक्योरिटी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया लव बिलोंगिंग। अब रोटी कपड़ा मकान भी आ गई, तुम्हारे पास सेफ्टी भी होगी, लेकिन रिश्तेदार भी तो होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए रिश्तेदार? तो फिर ये लव बिलोंगिंग क्या आया? रिश्तेदार या संबंधी, ठीक है। चौथे नंबर पे आ रहा एस्टीम। एस्टीम को क्या बोलते हैं? यानी आपके पास में देखो पैसा भी आ चुका है, आपने ये भी रख ली, क्या बोलते हैं? सुरक्षा भी रख ली, रिश्तेदार भी हो गए, लेकिन जब तक आपकी कोई इज्जत नहीं है, जब तक कोई चीज काम की गए, तो एस्टीम बोलते हैं मान सम्मान। किसको बोलते हैं? मान सम्मान। यानी सबसे पहले आपका बेसिक नीड्स आपकी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान प्राप्त कर ली, फिर उसके बाद में सेफ्टी, ठीक है, फिर उसके बाद में लव बिलोंगिंग। लव एक या तो एक से बोलते हैं, लव बोलते हैं या फिर बिलोंगिंग बोलते हैं, ऑब्लिक लगा हुआ है, दो नाम है, लव और बिलोंगिंग, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या होनी चाहिए? एस्टीम हो गया, मान सम्मान हो गया। फिर पांचवें नंबर पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। खुद भी तो कुछ होना चाहिए ना, खुद भी तो, यानी एक अलग से पहचान वाला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, खुद की अलग से पहचान वाला, ठीक है। तो ये बात सब किसकी हो रही है? ह्यूमन की हो रही है। तो इस थ्योरी का नाम क्या है? ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी। और क्रम की बात हो रही है तो हायरार्की थ्योरी और मेस्लो थ्योरी इसका नाम यही है। तो इसके अनदर नेम भी आपको याद होगी। और इसका सबसे लोवेस्ट स्तर कौन सा? लोवेस्ट स्तर, लोवेस्ट स्तर, लोवेस्ट सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए ना, और हाईएस्ट लेवल ये क्वेश्चन में ध्यान रख लेना कि लोवेस्ट लेवल कौन सा है और हाईएस्ट लेवल कौन सा है, ठीक है। ये देखो आप ऐसे मत सोचना कि सर हमको बता रहे नहीं, मेन हमारा मेन टारगेट है आपको याद होना, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में आएगा, सीबीटी एग्जाम में आएगा। अभी टेस्ट लेता, लेकिन अभी फिर बोलते सर हमको परेशानी बांटने में, अगर आपको मैं समझाया नहीं तो फिर गलत करता। अब लेकिन गलत नहीं होगी, अब अच्छी तरीके से सही होगी। यस, आगे बढ़े, ठीक है। यस, दूसरी है ये जो मैंने अभी बोला वही लिख रखा है, इनके बारे में बता रखा आपको, ठीक है। आगे चलिए, दूसरी थ्योरी एक बार ये देख लो, 5 लेवल ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी में कितने लेवल है? 5। तो हाईएस्ट लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और लोवेस्ट लेवल है फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, बेसिक या बायोलॉजिकल नीड, ठीक है। दूसरी थ्योरी आती है मैकलेंड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? मैकलेंड थ्योरी। तो मैकलेंड थ्योरी ने क्या नाम है इसका? तो मैकलेंड, ठीक है, डेविड क्लियरेंस मैकलेंड, ठीक है, अमेरिका के हैं। ये 1961 में क्रिएट की गई, बनाई गई। अनदर नेम ऑफ दिस थ्योरी, इसका ध्यान रखना, दूसरा क्या नाम है? अचीवमेंट थ्योरी और दूसरा थ्री नीड थ्योरी। कौन कौन से नाम है? अचीवमेंट थ्योरी और थ्री नीड थ्योरी। आगे बढ़िए, अगला नाम है एक्वायर्ड नीड थ्योरी, चौथा नाम है लर्न्ड नीड थ्योरी, पांचवा नाम है मैकलेंड ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी। ये सब किसके अंदर नेम है? मैकलेंड थ्योरी के। और वो हमने किसके पढ़े थे? मेस्लो थ्योरी, ठीक है। तो इसने ये तीनों के बारे में बोला कि नीड ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए, नीड ऑफ पावर और नीड ऑफ एफिलिएशन, ठीक है। ये किसने बोला? मैकलेंड जी ने बोला। कैसा बोला? नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर और नीड ऑफ एफिलिएशन। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीड ऑफ अचीवमेंट शॉर्ट में NASH, नीड पावर नीड NPOW और एफिलिएशन NALL, ठीक है। ये कौन सी थ्योरी है? मैकलेंड थ्योरी। अब तीसरी आती है एटकिंसन थ्योरी। एटकिंसन थ्योरी, एटकिंसन की वैज्ञानिक ने दी, कब दी? 1966 में दी।
अनदर नेम इज के थ्योरी ऑफ अचीवमेंट और एटकिंसन मोटिवेशन थ्योरी। ये ध्यान रख लेना, इसका नाम है अचीवमेंट थ्योरी। मैकलेलन थ्योरी का दूसरे का नाम है अचीवमेंट थ्योरी और इसका नाम है थ्योरी ऑफ अचीवमेंट। ये ध्यान रख लेना, उसमें तो नाम है अचीवमेंट थ्योरी और इसमें नाम है थ्योरी ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना, इसको ढंग से याद कर लेना, थ्योरी ऑफ अचीवमेंट और एटकिंसन थ्योरी। ठीक है, ऊपर बढ़ाइए। इन्होंने एक इक्वेशन दी, इक्वेशन कौन सी दी? ये दी टीएस बराबर एमएस इंटू पीएस इंटू आईएस। ठीक है, तो दो इक्वेशन दी, एक तो सक्सेस के लिए दी और एक क्या दी? फेलियर की। तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन तो केवल ये है, टी बराबर एम इंटू पी इंटू आई। जब सक्सेस की बात करेंगे तो एस लगा देंगे और जब फेलियर की बात करेंगे तो एफ लगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? टी का मतलब दे रखा टेंडेंसी फॉरवर्ड फॉर सक्सेस, एम का मतलब मोटिवेशन फॉर सक्सेस, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और आई का मतलब इंसेंटिव फॉर सक्सेस। ऐसे ही एफ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। देखते हैं, टेंडेंसी फॉरवर्ड ऑफ फेलियर, मोटिवेशन ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इंसेंटिव ऑफ फेलियर। यानी ये इक्वेशन आएगी तुम्हारे सामने, वो पूछेगा ये इक्वेशन कौन सी थ्योरी की है? आंसर क्या होगा? एटकिंसन थ्योरी, एटकिंसन। ठीक है ना? मैकलेलन ने तो वो दी थी नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एफिलिएशन। ठीक है, एटकिंसन ने क्या दी थी? इक्वेशन दी, कौन सी दी इक्वेशन? टी बराबर एम इंटू पी इंटू आई। ठीक है, ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। किसी को अगर कोई पूछना हो थ्योरीज में